कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर रहना है तो जीने का ढंग तौर तरीका सीख लीजिए, क्योंकि इस दुनिया को परेशानी, तकलीफ़, दुख, दर्द और मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर इस दुनिया में रहना होगा तो परेशानियों का सामना करना होगा, मुसीबतों से टकराना होगा, दुखों के पहाड़ को भी सहना होगा, उसके बोझ को भी बर्दाश्त करना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनके इंसान के साथ परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है, मुसीबतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर इंसान टूट जाता है, उसको सहन नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर ऐसा कदम उठा लेता है जो कि इंसानियत, समाज, धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ होता है, शर्मनाक और अफसोसनाक होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। मामला उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल का है। बात 24 अगस्त 2022 की है। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब श्रमजीवी ट्रेन आ रही होती है, ठीक उसी समय जब यात्री जो होते हैं अपना सामान, अपना बैग लेकर के ट्रेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अपनी सीट पर जाने के लिए, अपने बोगी, अपने कोच में एंट्री करने के लिए, ठीक उसी समय एक व्यक्ति, एक शख्स होता है जो दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा में होता है और वो भी बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ करके ट्रेन की तरफ बढ़ रहा होता है। लोग देखते हैं लेकिन समझते हैं कि शायद ये भी यात्री है, ट्रेन पकड़ने के लिए, अपने बोगी में घुसने के लिए तेज़ी के साथ दौड़ते हुए जा रहा है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही ट्रेन नज़दीक आती है, वो शख्स ट्रेन के सामने कूद जाता है और इस तरीके से उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस फ़ौरन अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन शव के पास से ही पुलिस को एक बैग हाथ लग जाता है और उस बैग में कुछ पेपर होते हैं, कुछ कागजात होते हैं। दरअसल वो पेपर, वो कागजात हॉस्पिटल के पेपर थे और इसी पेपर से पता चलता है कि ये शख्स कौन है। दरअसल पेपर से पता चलता है कि इनका नाम मौलाना सादिक नदवी है। ये संभल के रहने वाले हैं। इनकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष है। इनके गले में एक तकलीफ़ थी, एक बीमारी थी जिसका इलाज ये पिछले 6 वर्षों से करवा रहे थे, लेकिन पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ये अपना बेहतर इलाज नहीं करवा पा रहे थे, जिसके कारण इनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, इनकी तकलीफ़ दूर नहीं हो रही थी और इसी बात को लेकर के वो हमेशा परेशान रहा करते थे, तनाव में रहते थे। बताया जाता है कि मौलाना सादिक नदवी संभल के ही एक मदरसे में शिक्षक थे। हायर क्लास के बच्चों को अरबी और इंग्लिश ग्रामर की तालीम दिया करते थे। लेकिन रमज़ान से ही कुछ महीने पहले वो किसी वजह से मदरसे में रिज़ाइन मारकर अपने गांव वापस चले आते हैं। जब गांव आते हैं तो गांव में ही स्थित एक मस्जिद में इमामत का काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीने करने के बाद वहाँ भी छोड़ करके चले जाते हैं और फिर गुजरात के लिए निकल जाते हैं। गुजरात जाते हैं, वहाँ भी कुछ दिन रहते हैं, कुछ महीने रहते हैं और फिर जब वहाँ वापस आते हैं तो फिर दोबारा गुजरात के लिए नहीं जाते, बल्कि ये फ़ैसला लेते हैं कि अब गांव में ही रह करके रोज़ी रोटी कमाना है और इसके लिए वो ई रिक्शा खरीद लेते हैं, उसको चलाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलाना सादिक नदवी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो घरेलू हालत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। कर्ज़ के बोझ तले दिन ब दिन वो दबते जा रहे थे। ई रिक्शा से जो कमाई हुआ करता था, वो कमाई उनका घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, कर्ज़ा चुकाने के लिए और फिर इलाज करवाने के लिए भी नाकाफ़ी हुआ करता था, कम पड़ जाया करता था। और यही वो बात थी जिसको लेकर के मौलाना सादिक नदवी हमेशा परेशान रहते थे, तनाव में रहते थे। मानो ये दुनिया इतनी बड़ी होने के बावजूद, इतनी लंबी चौड़ी होने के बावजूद भी ये दुनिया उनके लिए तंग हो गई थी, छोटी हो गई थी। ये दुनिया इतनी हसीन और रंगीन होने के बावजूद भी उनके लिए ये दुनिया बेरौनक और बेरंगीन हो गई थी। पिछले दिनों यानी कि पिछले शनिवार को 24 अगस्त 2022 को वो अपने इलाज के सिलसिले में मुरादाबाद के लिए निकलते हैं और फिर मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर श्रमजीवी ट्रेन के सामने कूद करके अपनी जान दे देते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, मौत को, खुदकुशी को, आत्महत्या को इस्लाम ने हराम करार दिया गया है। वैसे तो सभी धर्मों ने भी इस चीज़ को गलत बताया है, पाप बताया है, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम ने जिस सख्ती के साथ मना किया है, इस चीज़ को जानते हुए भी अगर एक मौलाना, एक धर्मगुरु, एक मजहबी रहनुमा और पेशवा अगर मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है तो वाकई ये अपने आप में अफसोसनाक मामला है। लेकिन साथ ही समाज में रहने वाले बुद्धिजीवी लोगों के लिए, करोड़पति लोगों के लिए, वेलफेयर के नाम पर सोसाइटी, तंजीमें और संगठन चलाकर अपना पेट भरने वाले लोगों के लिए भी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ज़रा सोचिए कि हमारा समाज कितना गिर चुका है। सोचने वाली बात है, शर्म की बात है कि एक समाज में रहते हुए एक आलिम दीन की, मजहबी रहनुमा और पेशवा की मौत हो जाती है, मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है,
लेकिन किसी चौधरी को, किसी मालदार को, किसी करोड़पति को कानो कान खबर नहीं होती। काश के वक्त रहते कोई चौधरी, कोई मालदार, कोई करोड़पति इंसान मौलाना सादिक नदवी की मदद कर दिया होता तो शायद वो इस दुनिया में जी रहे होते और शायद उनका परिवार भी आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन इंसानियत जैसे शब्द सिर्फ लफ्ज़ों में और जुमलों में रह चुके हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम और आप इस बात का संकल्प लेते हैं, अपने आप से ये वादा करते हैं कि अगर समाज में कहीं भी कोई दुखी इंसान मिलेगा, समाज में कोई ऐसा शख्स मिले जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, माली कमज़ोरी की वजह से परेशान हो, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहा हो, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करके खड़ा करना है, उसकी मदद करना है, उसको स्टैंड करना है। वाकई जब ऐसा काम हम लोग करने लगेंगे, समाज का हर इंसान की सोच ऐसी हो जाए, हर इंसान ऐसा काम करने के लिए तत्पर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वाकई समाज में एक बदलाव आएगा, एक इनकलाब आएगा, समाज में खुशहाली आएगी और फिर हम और आप मिल करके एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोगी साबित होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।